ऊपर वाले घरों से देखिए, ये ऊपर वाले जो घर है यहाँ से पथराव की शुरुआत हो गई थी। ये देखिए नीचे, अगर दिखाइए अशोक, नीचे दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर ये सारी पत्थरबाजी, यहाँ पर कुछ ही देर पहले पत्थरबाजी है और ये बाद से यहाँ से तुरंत लोगों को हटना पड़ा, क्योंकि यहीं पर अभी भी आप देख रहे हैं मशक्कत कर रही है पुलिस। कुछ देर पहले की भी तस्वीरें हमने भेजी हैं जब लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहां पर आ गई थी गेट पर, और यहीं पर अभी भी पुलिस मशक्कत कर रही है, उनको पीछे रोक रही है, समझा रही है, क्योंकि कुछ ही देर पहले यहां पर एक बार फिर से परिस्थिति थोड़ी बेकाबू हुई थी और फिर से पत्थरबाजी की शुरुआत कर दी गई थी। छतों पे खास तौर पर वो जो पीला और नीला वाला घर है वहां से 3-4 पत्थर आए थे और ये वाले घर के ऊपर से भी पत्थर, और लोग इस तरह से बालकनी के पीछे छिपकर, रेलिंग के पीछे छिपकर पत्थर फेंकते हैं कि उनको कैप्चर कर पाना मुश्किल हुआ। लेकिन आप कल्पना कीजिए, भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल की तैनाती है, मीडिया का भारी जमावड़ा है। इस तरफ की तस्वीर दिखाइए, इस तरफ ये दिखाइए, ये रिजर्व्ड आर्म फोर्स किस तरह से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंचकर सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि पत्थरबाजी हो गई है उसके बाद से अपना हेडगियर पहनकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मिनटों के अंदर जब यहाँ पर पुलिस उन्हें समझा रही थी कि जांच के लिए हम पूछताछ के लिए ले गए हैं, तभी ये पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो गई और इस तरह के ईंट ऊपर से फेंके जा रहे थे, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हैं कुछ सीमेंट के भी टुकड़े हैं, जो ऊपर से फेंके जा रहे थे। अब आरएएफ को भी वहां पर बुला लिया गया है, महिलाओं को बुलाया गया है, क्योंकि मामला महिलाओं का है। महिलाएं यहाँ पर सबसे ज्यादा बवाल रच रही थी और आरएएफ को यहाँ पर बुलाकर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। कुछ सेकंड्स पहले की बात है जब तक यहाँ पर शांति थी, लेकिन उसके पहले जैसे ही एक महिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्राइम ब्रांच बताया जा रहा है, क्राइम ब्रांच से वो महिला थी, उसके आने के बाद यहाँ पर बवाल हो गया और फिर यहाँ पर जो पुलिस अफसर है वो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, और वो जांच करके आगे बढ़ रहे हैं। ये हम आपको उस जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अभी भी पुलिस मशक्कत कर रही है और ये समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए आरएएफ को यहाँ पर बुला लिया गया है, जो महिलाएं थी आरएएफ की उनको अंदर घुसाया गया है। थोड़ा सा साइड, हम अंदर नहीं जा रहे, साइड हो जाए, हम नहीं जा रहे, आप चिंता ना करें। यहाँ से दिखाइए, ये बीच से दिखाइए, आरएएफ की तमाम महिलाएं आपको दिखेंगी। आरएएफ की देखिए महिलाएं अंदर घुसी हैं और अब उन घरों में जाकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नौबत ऐसी आ चुकी है, और ये तो उस चौराहे से काफी दूर है, लगभग 100 मीटर दूर है जहां पर उस दिन हिंसा हुई थी। लेकिन जो साजिशकर्ता अलग अलग गलियों में जहांगीरपुरी में घुसे हुए हैं, उनको पकड़ने की फिराक में जब क्राइम ब्रांच अपनी जांच कर रही है और लोगों को आगे ले जा रही है, तब इस तरह की नौबत यहाँ पर पहुंची है। और उसके बाद आरएएफ की तमाम महिलाओं को हेडगियर के साथ यहाँ पर बुलाया गया और वो फिर अंदर गई हैं और वो वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी आ गए हैं और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्हें समझाया जाए। दरअसल जांच में अगर किसी एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद लोग तनाव में आते हैं और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अब लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। कुल मिलाकर थोड़ी देर का इंतजार और है और उसके बाद आप देखेंगे ये जो पूरा इलाका है, एक बार जल्दी से अगर आपने वहां से भी तस्वीरें नजर आएंगी। अब तो यहाँ पर मीडिया का भारी हुजूम हो गया, उस वक्त जब हम आए थे तो नहीं था। ये देखिए ये घर है, यहीं पर ये ऐसे घर हैं और यहीं से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। मेन चौराहा दिखाइए, मेन चौराहा जहां पर उस दिन हिंसा हुई है वो लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से है। लेकिन यहाँ पर जब एक महिला से पूछताछ की जा रही थी, उस महिला से पूछताछ करने के लिए जब उसे यहाँ से ले जाया गया, उसके बाद महिलाओं का पूरा हुजूम बाहर सड़क तक निकलता है, पुलिस वालों पर हमला बोलता है। जब वो नहीं सुनते हैं उसके बाद ऊपर छतों से पत्थरबाजी होती है और उसकी लाइव तस्वीरें आपने देखी। रिजर्व्ड आर्म फोर्सेस की तमाम ऐसी जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने हेडगियर लगाया है और अब वो इस कॉलोनी में अंदर गई हैं लोगों को समझाने के लिए और किसी तरह से शांत करने के लिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की जो लोकल चीजों को लगातार, लेकिन ये वो लोकेशन है जहां पर और गोली चलाकर भाग जाता है, उसका पूरा वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद उसकी पहचान महिला से पूछताछ के दौरान हालात बिगड़ गए। वहां पर अति संवेदनशील इस वक्त वहां पर हालात बने हुए हैं। मेरी सहयोगी अंजना लगातार मौके से ही रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही हैं। अंजना, जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आपसे कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया था कि सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेस के जरिए धार्मिक सौहार्द बिगाड़े ना, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है।
क्या वहां पर इस वक्त परिस्थिति बनी हुई है, हम हमारे दर्शकों को बताएं। अंजना, वहां पर इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं? जिस तरीके से आप रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही थी, बेहद संवेदनशील ये मामला, जहां पर अब किसी से भी अगर पूछताछ की जाए तो लोग बिफर जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई करी जा रही है, ये दिल्ली पुलिस पर आरोप लग रहा है। तक पर दरअसल इस हिस्से में पहले शांति थी, चौराहे से समझ लीजिए 100 मीटर की दूरी पर अंदर बाईं तरफ ये था। इस पूरे इलाके में जो जानकारी मिली वो क्राइम ब्रांच की तरफ से एक महिला को जांच के लिए बुलाया गया था, जिसको लेकर बवाल छिड़ा। और अभी भी अंदर की तस्वीरें जरा दिखाइए, इस तरफ से, यहां से आइए, यहां से दिखेंगी तस्वीरें, जहां पर रिजर्व आर्म फोर्स की महिलाएं हैं, हेडगियर उन्होंने पहनी हुई है। और जिन घरों में ये महिलाएं अपोज कर रही थी, जिन घरों में ये महिलाएं रोक रही थी, वहां पर जाकर वो समझा रहे हैं। कुछ देर पहले जब हम अचानक यहाँ पर पहुंचे, लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहाँ पर पहुंच गई थी और ऊपर से घरों से पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई थी। हालांकि कुछ ही क्योंकि भारी मौजूदगी थी, मीडिया की भी, पुलिस की भी भारी मौजूदगी थी और इसी वजह से ये कर दिया गया है। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और इलाके में पुलिस की गाड़ी को लगा दिया जा रहा है ताकि इस कॉलोनी को अलग कर दिया जाए। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं अचानक ही सिचुएशन किस तरह की बनी और जिसकी वजह से रिजर्व आर्म फोर्सेस ने यहाँ पर तैनाती की और महिलाओं को अंदर ले जाया गया है। महिलाओं को अंदर ले जाया गया है और महिलाएं अंदर फिर जो अपोज कर रही थी उनको रिजर्व आर्म फोर्सेस की महिलाएं ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है ताकि अंदर कोई भी जा ना सके और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए। यह भारी तैनाती है इस वक्त पुलिस अफसरों की और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको अभी भी दिखेगा जो पुलिस अधिकारी हैं वरिष्ठ, वो अंदर गए हुए हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थिति पर काबू पाया जा सके। देखिए, रिजर्व आर्म फोर्सेस की जो महिलाएं हैं उन्होंने हेलमेट पहन रखी है, मेश के साथ, वायर मेश के साथ उनके हेलमेट्स हैं ताकि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। अचानक ही ऊपर से पत्थरबाजी की शुरुआत कर दी गई थी। ये कुछ आगे वाले हिस्से में जो पत्थर हैं वो तो हमने आपको दिखाए हैं, ईंट है, लेकिन कुछ सीमेंट वाले भी बड़े बड़े रोड़े थे, टुकड़े थे जो पीछे की तरफ फेंके गए थे और इसी की वजह से रिजर्व आर्म फोर्सेस की उसके बाद जितनी महिलाएं आई हैं उन सबको आर्म्ड हेडगियर के साथ यहाँ पर भेजा गया है और वो अभी भी अंदर लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर किस हालात में ऐसी परिस्थितियां बनी और अभी भी समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर जांच की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें अगर इस तरह से वोलेटाइल लोग होंगे या गुस्सा दिखाएंगे तो उन्हें हर हाल में रोका जाएगा। ये तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं, ये वही हिस्सा है जहांगीरपुरी का जहां पर पथराव हो गया था अचानक और ऊपर से घरों से लोगों ने पथरावबाजी शुरू कर दी थी। ये लगभग 100 मीटर की दूरी पर है जहां उस दिन हिंसा हुई थी, उससे लगभग 100 मीटर की दूरी पर यह जगह है और यहां पर अचानक एक महिला से पूछताछ की वजह से यह हिंसा की शुरुआत हुई। कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो डंडे लेकर अंदर जा रहे हैं क्योंकि ऐसी किसी भी स्थिति को देखते हुए अचानक कोई भी परिस्थिति बिगड़े ना, इन सब के मद्देनजर पूरी तैयारी के साथ जो पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम को देख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी इतनी देर से हम लोग यहाँ पर पूरे जहांगीरपुरी इलाके में हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो सादी वर्दी में हैं, चाहे क्राइम ब्रांच हो, लोकल पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो या फिर एफएसएल की टीम हो, अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं ऐसे ही हेडगियर के साथ, कई महिलाएं अंदर भी गई हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर इंतजार कर रही हैं बाहर सुरक्षा के लिए। लेकिन आपको बता दें कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं पुलिस की तरफ से, उनमें से कई सादी वर्दी में भी मौजूद हैं। वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी तरह की हिंसा की आशंका हो तो कम से कम फौरन उनसे जानकारी ली जा सके और बातचीत करें ताकि वो लोगों से बात कर सके इस पूरे इलाके में। तो ये यहाँ की परिस्थिति है। लगभग आधा घंटा हो गया उस घटना को। एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे चलकर अगर पूरी तस्वीर आपको यहाँ की दिखाएं, 100 मीटर दूर है ये मेन चौराहे से और ये पूरा ऊपर का इलाका दिखाते हुए जहांगीरपुरी का ही है। भारी आप कह सकते हैं सकरी हुई गलियां हैं, भारी भीड़ और ऐसा इलाका है और यहीं पर ये वाले गेट के ठीक सामने यहाँ पर अचानक 50 से 100 महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं और वो 100 महिलाएं पुलिस से भिड़ जाती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ पर से किसी को आप पूछताछ के लिए नहीं ले जाएंगे, लेकिन जब पुलिस कहती है कि क्राइम ब्रांच का काम है, वो अपना काम कर रही है, उसके बाद वो गुस्सा दिखाने लगती हैं। मीडिया को देखते ही, हमें देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं।
रही हैं, वो चाह रही थी कि पूरा मीडिया में कवर हो, और उसके बाद इन्हीं घरों से, जहां से आप ये लाइव देख रहे हैं, इन्हीं ऊपर के घरों से पत्थरबाजी की भी शुरुआत हो जाती है। तो ये आज आप समझ सकते हैं, एक बार फिर से हल्की फुल्की बहुत, चूंकि जो आरएएफ की महिलाएं थी, दिखाइए जरा ऊपर से कैमरा दिखाइए, वो आरएएफ की महिलाएं जो थी वो बाहर निकल रही हैं, ये दिखाइए ऊपर से, उस गेट के पास से जो आरएएफ की महिलाएं थी वो लोगों से बातचीत करने के बाद अब बाहर निकल रही हैं। उन महिलाओं को समझाने की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी और अब ये लोग वहां से निकल रही हैं। आरएएफ की एक पूरी ह्यूमन चेन बना दी गई है, ये दिखाइए, ये महिलाएं निकल गई हैं और ये आरएएफ की एक पूरी टीम है जिसने यहाँ पर ह्यूमन चेन बना लिया है। ये दिखाइए, ये ह्यूमन चेन है, ये ह्यूमन चेन इन्होंने यहाँ पर बना लिया है ताकि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए और मामले को ठंडे पड़ने दिया जाए ताकि कुछ देर तक यहाँ पर शांति बनी रहे। तो जितनी आरएएफ की महिलाएं थी जो अंदर गई थी समझाने के लिए, और आरएएफ के ये पूरे ह्यूमन चेन यहाँ पर बनाया गया है जो फिलहाल शांति के लिए यहाँ पर एक चेन बना रहे हैं ताकि पूरे इलाके में शांति की बहाली फिर से कर दी जाए। ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं, लाइव कवरेज। आज हिंसा के, आप कह सकते हैं शनिवार को ये हिंसा हुई थी, उसके बाद सोमवार को आज छिटपुट तरीके से एक कॉलोनी में फिर से बवाल मचता है, और बवाल के बाद जो ये तस्वीरें हैं वो बता रही हैं पूरी कहानी कि क्या यहाँ पर हुआ था। कुछ महिलाओं ने पहले विरोध की शुरुआत की थी और उसके फौरन बाद जब महिलाओं का विरोध खत्म किया गया, कुछ आरएएफ की महिलाएं आई थी, उन्होंने वहां पर लोगों को समझाया और उसके बाद से वहां पर समझाने के बाद आर्म्ड हेडगेयर के बाद वहां से महिलाएं निकली हैं। अब एक बार फिर से आपको दिखा दें ह्यूमन चेन, यहाँ पर पुलिस को अपनी तरफ से जो वो ह्यूमन चेन यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। दो यहाँ के लिए कवच बनाई गई है, एक ह्यूमन चेन इधर पहले रिजर्व आर्म फोर्सेस का, और उसके बाद भी क्योंकि महिलाओं का ही विरोध देखा गया था इसीलिए महिला सबसे आगे दिखाई दे रही है। आपको दोनों ही तरफ से महिलाएं दिखाई दे रही हैं। थोड़ी दूर से आ जाइए, यहाँ से भी हम लोग तस्वीरें दिखा सकते हैं। ये देखिए भारी जमावड़ा है और ये रिजर्व आर्म फोर्सेस की तरफ से दोनों ही तरफ से तैनाती कर दी गई है और लाइन में पूरा ह्यूमन चेन बना हुआ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि उस इलाके में पूरी तरह से जो भावनाएं थी उसको शांत किया जाए, और जो भावनाएं बहुत ज्यादा उस वक्त बढ़ गई थी और बवाल की नौबत आ गई थी उसे थामा जा सके। ये लगभग 100 मीटर की दूरी पर है जहां पर ये बवाल मचा है। अचानक क्या हुआ, इस जगह पर क्राइम ब्रांच की तरफ से एक महिला को पूछताछ के लिए, जो जानकारी वहां पर मौजूद लोगों ने हमें दी, जानकारी देने के लिए उठाया गया, वहां से उन्हें ले जाया गया पूछताछ के लिए। उसी पर उन्होंने बवाल शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि अन्याय हो रहा है, आप नहीं ले जा सकते हैं, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, और उसके बाद बवाल। लेकिन फौरन पुलिस चूंकि यहाँ पर मौजूद थी वो एक्शन में आई और आरएएफ के तमाम वहां पर महिलाओं को हेलमेट गियर के साथ वहां पर उतारा गया। उन्होंने वहां पर मौजूद महिलाओं को समझाया और महिलाओं को समझाकर ये बताने की कोशिश की कि जांच की प्रक्रिया है और उसका पालन होना ही चाहिए। और उसके बाद जब उन लगभग 50 से 100 महिलाएं एकत्रित हो गई थी वहां पर, उसके बाद रिजर्व आर्म फोर्सेस की तरफ से लोगों को समझाया गया है और फिर वही महिलाएं जो हेडगियर के साथ आपको वहां पर दिखाई दे रही थी वो हो रही थी। लेकिन पत्थरबाजी जो हुई वो क्षणिक हुई, ये भी आपको बता दें, लंबी पत्थरबाजी नहीं हुई। जो लोग पत्थरबाजी कर भी रहे थे उन्होंने रेलिंग के पीछे से छिपकर पत्थरबाजी की थी, जिससे किसी का बहुत ज्यादा कवरेज नहीं हो पाई, दिखने नहीं, लेकिन हमने आपको वो ये अब पूरा इलाका जो है, अब यही कहा जा सकता है कि थोड़ी दूरी पर है ये जहां पर उस दिन हिंसा हुई थी। लेकिन चूंकि यहाँ से पूछताछ करके लोगों को ले जाया जा रहा है और पुलिस का ये काम है कि यहाँ पर वो सुरक्षा के इंतजाम करे, इसीलिए रिजर्व आर्म फोर्सेस की जो महिलाएं हैं वो हेडगियर के साथ पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करती हुई आगे बढ़ रही हैं और ये कोशिश हो रही है कि वहां पर शांति की बहाली हो जाए। जितनी
महिलाएं हैं उनको शांत कर दिया जाए और उसके बाद से तस्वीर साफ हो, क्योंकि बातचीत यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बीच बीच में लोगों का गुस्सा आक्रोश भी दिखाई देता है। ऐसे में कोई हिंसा न भड़के, ये पुलिस की जिम्मेदारी है और इसीलिए रिजर्व आर्म फोर्सेस को यहाँ पर रखा गया है। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो हेलमेट वो हेडगियर के साथ वहां पर पहुंचती हैं और वही एक बार फिर से यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। महज 100 मीटर की दूरी वो बता रही है। जिस दिन शनिवार को हिंसा हुई थी उससे ये जगह लगभग 100 मीटर की दूरी पर है और आज जिस तरीके से एक बार फिर से यहां पर पथराव देखने को मिला है तो स्थिति अब भी संवेदनशील यहां पर जहांगीरपुरी के इस इलाके में बनी हुई है। यहां पर जब एक महिला को पूछताछ के लिए ले जाया गया तो वहां पर जो सामूहिक तौर पर महिलाएं थी उनके बचाव में उतर आई। कई जगहों से पत्थरबाजी हुई, महिलाओं ने छुप छुप कर पत्थर बरसाए और इसी के मद्देनजर अब आरएएफ की महिला और पुरुष फोर्स वहां पर लगा दी गई है, जो कि एक ह्यूमन चेन बनाए हुए है ताकि आगे मीडिया और लोग ना जा सके। उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, पत्थर उन पर भी आ सकते हैं। हालांकि इस तरीके की जानकारी भी मिल रही है कि अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ जल्द किया जाएगा, क्योंकि वहां पर माहौल, वहां की परिस्थिति लगातार खराब होती हुई दिखाई दे रही है। शनिवार को ही मामला नहीं थमा है, आज सोमवार को भी ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहांगीरपुरी के कई घरों से एक बार फिर से पुलिस पर पत्थर बरसाए गए हैं। अंजना लगातार वहां से जानकारी दे रही है। अंजना, देखिए, इस बात की आशंका आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी जताई थी कि अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है और ज्यादा बढ़ सकता है, और यही वहां पर ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर महिला से पूछताछ के दौरान हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। ये जहांगीरपुरी का वो इलाका है जो इस वक्त आरएएफ की सुरक्षा के घेरे में है। वहां पर सामान्य पुलिस बल की भी तैनाती है, लेकिन दरअसल हम आपको वो घर और छज्जे दिखा रहे हैं जहां से पत्थर बरसे थे अब से कुछ ही देर पहले, और यही वजह है कि वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है। आरएएफ की तैनाती कर दी गई है मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, और इस बात की अपील दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की ओर से भी की गई कि मामला और ज्यादा ना बिगड़े, हालात और ज्यादा ना बिगड़े, इसलिए किसी भी तरीके से व्हाट्सएप के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए किसी अफवाह पर यकीन ना करें, क्योंकि इस बात की पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जो धार्मिक सौहार्द है उसे बिगाड़ा जाए, और इसके लिए कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन्हीं तत्वों से अब पूछताछ को लेकर यहां पर जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची तो मामला और ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर जब महिला को पूछताछ के लिए जाया गया तो उसके समर्थन में कुछ महिलाएं उतर आईं, उन्होंने पत्थर बरसाए, इस बात का विरोध किया। अंजना वहां पर मौजूद है। अंजना, देखिए, ये स्थिति बिगड़ सकती थी, इस बात की आशंका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद जता दी थी। अंजना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है, बताइए जल्दी। अंजना, ये परिस्थिति बिगड़ जाएगी, इस बात की आशंका डीसीपी ने खुद जताई और ऐसा ही देखने को मिल रहा है ग्राउंड पर। बिल्कुल, और हम लोग तो यहीं पर मौजूद थे। अचानक से हमने देखा लगभग 50 से 100 महिलाएं थी जो वो यहाँ पर कॉलोनी के पास इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है जो सोनू शेख है, जो गोली चलाने वाला शख्स, उसी की पत्नी से पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच की टीम आई थी, और उस महिला से पूछताछ को लेकर इतना गुस्सा वहां पर भड़क गया कि लगभग 50 से 100 महिलाएं आ गई। और इससे पहले कि वहां पर मीडिया भी पहुंचती, हम सब वहां पर मौजूद थे, बाकी मीडिया उस वक्त वहां पर नहीं थी। अचानक हमने देखा ऊपर के घरों से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। हमने पत्थर आपको दिखाए, फिर रिजर्व आर्म फोर्सेस की ऐसी ही महिलाएं प्रॉपर हेडगियर के साथ आगे आई और प्रॉपर हेडगियर लगाकर वो अंदर गई, उन महिलाओं को समझाने की कोशिश की है, और उसके बाद से नियंत्रण करते हुए उन लोगों को समझाते हुए यहां से निकाला गया है। ये पूरी ह्यूमन चेन बनाकर रिजर्व आर्म फोर्सेस की महिलाएं जा रही हैं, ताकि जो वॉलेटाइल सिचुएशन एक मिनट के लिए बन गया था वहां पर, नेहा, उसको पूरी तरह से शांत किया जाए।
बिल्कुल, और ये संवेदनशील स्थिति अभी वहां पर बरकरार है। यही वजह है अंजना की आरएएफ की फोर्सेज ने वहां पर ह्यूमन चेन बनाई है। आगे की ओर दरअसल किसी को भी नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन आपके कैमरे के एंगल से साफ दिखाई दे रहा है कि माहौल इस वक्त भी तनावपूर्ण बना हुआ है और इस बात की संभावना भी जताई जा सकती है कि आने वाले वक्त और ज्यादा मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल नेहा, आप सही कह रही हैं और इसी के मद्देनजर अब यहाँ पर भारी तादाद में महिलाओं की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि एक बार फिर से वही फ्रंट सामने आ रहा था। जो सोनू शेख है उसकी मां का कबूलनामा भी हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने किया है और अरविंद ने दिखाया, हमारे पास कबूलनामा भी है। अरविंद का ही वो कबूलनामा है। अरविंद जल्दी आओ। जी बिल्कुल, उसी का कबूलनामा है जो हमने दिखाया था। उसी की पत्नी को क्राइम ब्रांच से यहाँ से उठाया। जी बिल्कुल, जब आप यहाँ मौजूद थी, जो सोनू है, सोनू शेख, उसकी पत्नी को दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम ने उठाया क्योंकि सोनू शेख फरार चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हंगामा हुआ और यहाँ से पत्थरबाजी हुई। दूसरा मैं आपको बताऊं, आसपास के लोकल ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रहते हैं और रोहिंग्या रहते हैं। हमने दिखाया है, आज स्पेशल रिपोर्ट में भी हम दिखाएंगे। कम से कम 2-3 घरों में हम गए, रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर हैं। हालांकि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं, बांग्ला बोलते हैं। ये भी कहते हैं हमारे परदादा आए थे, यमुना के पास रहते थे, इंदिरा गांधी के वक्त पर हमें यहाँ पर घर आवंटित हुआ था। लेकिन भारी तादाद में यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है। जो जमीन मिली है वो तो पीछे तक है, लेकिन उसके आगे भी लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और इन सब के बीच हालात यहाँ पर तनावपूर्ण इसलिए बने हुए हैं। वो दिखाइए, वहां पर खिड़की से भी लोग झांक रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे ही उस दिन क्या हुआ था, आखिर ऐसे ही घरों से नीचे में बवाल मच रहा था, ऊपर के घरों से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। आज भी जब हम लोग वहां पर लाइव मौजूद थे, ये महिलाएं अंदर गईं और उस महिला के परिवार वालों को, कॉलोनी की तमाम महिलाओं को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। जिसके बाद से सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं। नेहा, सिचुएशन वॉलेटाइल है, इतनी तरह से शांत नहीं हुआ है। जांच की प्रक्रिया पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और जब जांच की प्रक्रिया पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सोचिए सोनू शेख जैसे कैरेक्टर जिसको लेकर कबूलनामा भी मौजूद है, अगर उसकी पत्नी को पूछताछ के लिए भी ले जाया जाता है तब ऐसा बवाल मचता है, तो आप समझ सकती हैं कि स्थिति कितनी वॉलेटाइल है, मतलब तनावपूर्ण है। बिल्कुल, स्थिति तनावपूर्ण और वॉलेटाइल बनी हुई है। और अंजना, जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं और अरविंद ओझा भी जैसे जानकारी दे रहे थे कि लगातार सुबह से ही वहां पर फोरेंसिक की टीम भी मौजूद थी, लेकिन साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर भी इस बात को देखा जा रहा है कि कैसे स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाए। इसको लेकर भी लोगों पर वॉच और नजर रखी जा रही है। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स तक ये मामला सीमित नहीं रह गया, सोशल मीडिया पर भी लोग धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंजना, बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया एक इसका एस्पेक्ट हो सकता है, पहलू हो सकता है, लेकिन अभी तो जमीन पर बहुत भारी तादाद में तैनाती चाहिए। देखिए सोशल मीडिया एक एस्पेक्ट है, तो फिर ऐसे में दिल्ली पुलिस को काम करना होगा। दिल्ली पुलिस के पास साइबर सेल है, इनको ही वहां से कोशिश करनी होगी कि उन सबको रोका जा सके। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। सोशल मीडिया लंबे वक्त से अब इस्तेमाल किया जा रहा है, एक हथियार की तरह, एक औजार बन गया है ये हुड़दंगियों दंगाइयों के हाथ में। इसको रोकने की भी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन फिलहाल हम तनावपूर्ण स्थिति आपको जहांगीरपुरी की दिखा रहे हैं और जहांगीरपुरी में आप देख रहे हैं कि रिजर्व आर्म फोर्सेस की ये महिलाएं पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो तनाव है यहाँ पर ह्यूमन चेन के जरिए पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हुए, मीडिया को आगे ले जाते हुए, वहीं पीछे के पूरे इलाके को अगर एक बार ऊपर से कैमरे से आप दिखा दें तो अब ये कोशिश हो रही है कि वहां पर जो पुलिस वाले लोग मौजूद हैं उन महिलाओं को समझाकर किसी तरह से शांत किया जा सके। बिल्कुल अंजना, और स्थिति ज्यादा न बिगड़ जाए इसके लिए अब पुलिस बल की तैनाती, साथ ही आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। और ज्यादा जब से आप अंजना वहां पर मौजूद है तब से लेकर अब तक क्या और ज्यादा फोर्स आपको वहां पर दिखाई दे रही है और आने वाले वक्त में इसको और ज्यादा बल मिल सकता है, क्योंकि स्थिति लगातार काबू से बाहर होती हुई दिखाई दे रही थी एक वक्त पर और अब थोड़ी सी नियंत्रण में जब से आरएएफ वहां पर पहुंचा है।